सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रोली वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके फिजिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के अंडर जो आपका पहला चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं इनके अंदर, ठीक है, जितने भी पोजीशंस हैं, जो जो इमेजेस बनती हैं, ठीक है, बियॉन्ड कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी हैं वो आपको सारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक दो बार आया है एग्जाम में, डायरेक्टली 1 नंबर में पूछा गया। ओके, नेक्स्ट है मिरर फार्मूला। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आपको इसका प्रिपेयर करना है। लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन और फार्मूला। यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर रिपीटेड रहा है एग्जाम के लिए, कई बार आया है। यूजेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स के। ओके, अब हम देखते हैं अगले चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन इंटरफेस, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, आपको वो अच्छे से समझने हैं। ठीक है, स्नेल्स का लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट और इसकी इक्वेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को आता है। रियल एंड अपैरेंट डेप्थ क्या होती है, क्रिटिकल एंगल से न्यूमेरिकल ज़रूर आता है एग्जाम में, कई बार आया है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल के लिए आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर, इसका प्रिंसिपल और इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पे मैंने स्टार लगाया है वो क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से कोई लेंथी तो नहीं आता है, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। ओके, अगला चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस यानी लेंसेज। लेंसेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस क्या होता है, फोकस प्लेन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, फार्मूला एंड यूनिट। फार्मूला प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभार न्यूमेरिकल इसका आ जाता है। लेंस मेकर्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको डेरिवेशन प्रिपेयर करना है। ओके, डेरिवेशन अच्छे से पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 है रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। जो जो इमेज फॉर्मेशन दिए हुए हैं वो सब देख लीजिएगा, 1 मार्क में कभी कभार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हेन 2 थिन लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑब्टेन द रिलेशन। ओके, एंड डिस्कस द नेचर ऑफ कंबाइंड लेंसेज। जब F1 ग्रेटर होगा F2 से, F1 लेस देन होगा F2 के, या फिर F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ये वाला जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस, the relation between n1 n2, the object distance u, image distance v and radius of curvature r। ठीक है, डेरिवेशन इसका प्रिपेयर कर लीजिएगा, 2 बार ये एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसमें से कोई लेंथी न्यूमेरिकल नहीं आता है, फोकल लेंथ निकालने को न्यूमेरिकल इसमें आता है, इसलिए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर के जो लास्ट 10 ईयर में आए हैं बस, और कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आता है, बेसिकली फोकल लेंथ को निकालने को ही आता है, जो आपके लेंस मेकर फार्मूला है, ठीक है, और जो भी फार्मूले हैं उनसे निकल जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो आपका अगला चैप्टर है वो है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले भाई प्रिज्म है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। डिफाइंड डिस्पोजिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, इसका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, डेफिनेशन भी इसकी पढ़नी है आपको, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आता है, सो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना है अच्छे से। For any prism show that refractive index of its material is given by this equation। ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, छोटा सा है और बहुत इजी है, आप प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसमें जो ग्राफ दिया है आपको वो भी प्रिपेयर करना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। थिन प्रिज्म की डेफिनेशन, एंगल ऑफ डिविएशन की डेफिनेशन फॉर्मूले के साथ, एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है उसका फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके अंडर जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं,
ठीक है, सनराइज और सनसेट वाला, ऑटोमोबाइल्स वाला, रेडियम वाला, जितने भी एप्लीकेशंस है वो अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम में आया है, क्वेश्चन रिपीट रहता है। ओके, ऑप्टिक्स के अंदर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नीपावर पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए, इस चैप्टर से भी कोई खास न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल कहाँ से आता है? मैग्नीफाइंग पावर निकालने को न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन प्लेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट फॉर्मेशन of image in a compound microscope, advantage of compound microscope over simple microscope, define resolving power of telescope and visual angle क्या होता है उसकी definition। और इसके अंदर दो जो टॉपिक्स हैं, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, ये दोनों आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि कभी कभार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, और डायरेक्टली भी पूछते हैं। तो इनके अंडर जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स मिले आपको आपकी बुक में वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया, न्यूमेरिकल सब फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कोई भी आधा टेढ़ा न्यूमेरिकल नहीं आता है। और जिस जगह से मैंने बताया है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल ज़रूर प्रिपेयर करिएगा क्योंकि हो सकता है वो न्यूमेरिकल आपको मिले। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मस्ट हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीटेड रहते हैं, ठीक है, तो PYQs के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं एक एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसमें मैंने आपको 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगले वीडियो में जो बचे हुए चैप्टर हैं ऑप्टिक्स के, मैं उनके क्वेश्चन फटाफट अपलोड करती हूँ। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।